और आज तक क्यों ये मकान नहीं उसमें थी और आज आ गई। क्या लगा पैमाइश से? पैमाइश गलत हुआ है। पैमाइश किसी चिन्हित जगह से हुआ ही नहीं है। सीवान से होता है ना, पत्थर से होता है। और इस समय कैसे आप पैमाइश करेंगे? इस समय तो पैमाइश नहीं हो सकता। फसल लगी हुई फसल कटने के बाद पैमाइश होती है ना। 2 महीने का समय दीजिए और टीम गठित करके और पैमाइश कराइए। और अगर आपका पड़ता है तो मेरी भूमिधरी है, उससे आप ट्रांसफर कर लीजिए। जो टीम आई थी तो सीमांकन पर सीमा तक गई थी। सीमा कोई पत्थर मिला ही नहीं है मौजा फतेहपुर का। असीमित नापे हैं, जाग मन के वहाँ पर नाप दे रहे हैं। ठाकुर देवा का मिला है तो ठाकुर देवा से आप फतेहपुर को ट्रेस कैसे करेंगे? फतेहपुर के पत्थर को मौजा ठाकुर देवा के पत्थर को फतेहपुर की पैमाइश कैसे संभव हो पाएगी? और फतेहपुर का खेत अभी और पूरब है और उसको सीधे आप दक्षिण लेकर के और पैमाइश कर दिए, जिससे 40 कड़ी हमारा पड़ गया। जब सर एक जरीब हमारा और उधर वही खत्म हो जाना चाहिए। यह सारा दाव पेच जो चल रहा है, ये आखिरकार इस घटना के पहले भी तो किया जा सकता था, तो सराहनीय पहल था। आखिर यह घटना होने के बाद ही क्यों, और प्रेमचंद यादव के ही घर क्यों, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि यहाँ राजनीति हो रही है ना, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जातिवाद से और इस हिंसा से वो एक संजोग था कि यह घटना घट गई। कोई जानबूझ करके तो ये अगर उन लोगों की मंशा रही तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग तो इसको संजोग ही मानते हैं कि ये घटना अगर हुई है तो दोनों तरफ संपत्ति होनी चाहिए। किसी एक वर्ग को लेकर के कि ये यादव है तो इनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, यह नहीं न होना चाहिए। और न जो हो रहा है वो सही है। अगर हो रहा है, इसे यादव प्रवृत्ति के लड़कों के अंदर क्या उत्पन्न होगा? ये समाज के लिए क्या संदेश योगी? ये समाज के लिए ये संदेश है कि ये लोग राजनीति के लिए जातियों को बांट दे रहे हैं। अभी ये 24 और 27 की राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मण इन लोगों से कटे हुए थे। जब FIR में 11 लोग ब्राह्मण हैं तो हम लोग इतने यादव अगर इतने खराब रहते तो कैसे ब्राह्मण हम लोग के साथ रहते? ब्राह्मण कैसे साथ आता? कैसे साथ रहता? अच्छा, उसके बाद में भी देखा जाए तो प्रेमचंद यादव की हत्या पहले हुई है। बिल्कुल हुई है। प्रेमचंद की हत्या को कोई कही नहीं रहा है, वो अपने घर बुला के मारा गया है। अच्छा, देखा जाए तो सत्य प्रकाश दुबे के बेटे के साथ मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं और बहुत सारे लोग नेतागण फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ कोई आ नहीं रहा है। और इस घर में भी तो हत्या हुआ है, यहाँ भी तो मरा हुआ है, तो यहाँ पे बुलडोजर चलेगा और वहाँ पे नौकरी देने की बात हो रही है। ये क्या चल रहा है? अभी तो इस तरफ से कोई FIR ही नहीं दिया गया है। अब FIR दिया जाएगा कौन कौन था और मेरा FIR दर्ज किया जाए। ये लोग इतने सदमे में थे कि प्रेमचंद के घर का कोई FIR दिया ही नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो मुख्य अभियुक्त कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यादव मुख्य आरोपी है, तो जब मुख्य आरोपी तो पहले ही मार दिया गया है तो ये मुख्य आरोपी का घर कैसे, ये इसको कैसे सत्यापित किया जाए? अरे वो घर राम भवन जी का है, न कि प्रेम जी का है। उनके पिता पूर्व सैनिक हैं और वो अपनी कमाई से उस मकान को बनवाए हैं, न कि प्रेम की कमाई की बनी हुई मकान है। प्रेम राजनीतिक व्यक्ति थे, इसलिए यहाँ राजनीति हो रही है। अच्छा, उसके बाद में देखा जाए तो बहुत सारा गतिविधियां बढ़ रहा है। उनके परिवार के लोगों को भी हाईजैक कर लिया गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी को बाइट देने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है सर? ये कौन सा यूपी का इंसाफ है? कौन सा योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है? ये तो जो तानाशाह है, ये तो तानाशाही है। ये तो योगी बाबा से ही पूछना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। बाबा इंसाफ, सभी को हम जोड़ेंगे, और जाति पात की यादव होना गुनाह है लोगों? बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह। इनके राज्य में तो गुनाह है। अब जो लोग भाजपा को पसंद किए हैं उन यादव को सोचना पड़ेगा कि भाई आपने गलती कर दिया है। एकदम सही है, सही है। अब उन यादवों को तो विचार इस पे करना ही चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को क्या लगता है उनके परिवार को हाईजैक कर लेने से समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा और सिंपैथी बढ़ेगी। अगर उस परिस्थिति में अगर उनके घर वाले कोई मरते हैं, कुछ होता है, इसका जिम्मेवार कौन है? स्वयं प्रशासन होगा, मुख्यमंत्री जी होंगे। प्रशासन के पास आप लोगों ने कुछ लेटर वगैरह मांगा? जो लेटर है उनके पास लिखी, जो उनके घर वाले को किसी से मिलने नहीं दिया। एक को आजादी है, उसके घर का लोग भी मरा है और इसके घर का भी लोग मरा है। मुख्य आरोपी है, प्रेमचंद यादव का घर भी नहीं है। प्रेमचंद यादव यहाँ मुख्य आरोपी हो गया, जो खुद पहले मर चुका है। सब लोग जेल में हैं। उनके घर के जितने लोग हैं, ऐसे लोगों को मुलजिम बनाया गया है जो सालों से घर नहीं आए हैं। वहाँ से जो लड़के पढ़ रहे थे उनको पोस्टमार्टम से उठा करके पुलिस जो है मुजरिम बना दी है। और जबकि वो लड़के सिर्फ यह देखने गए कि अगर इस तरह की बात है तो हम अपने गांव पे चलें। अच्छा, जो 10 बीघा जमीन का बात हो रहा है कि 10 बीघा जमीन लिखवाए थे, क्या ये सत्य प्रकाश दुबे का हिस्सा था या सिर्फ उनके एक भाई का हिस्सा था? नहीं, उनके भाई का हिस्सा था। उनका हिस्सा सत्य प्रकाश दुबे का नहीं, सत्य प्रकाश का नहीं था। तो इसमें झगड़ा कहाँ बनता है? हम अपना तो उनके भाई ही बताएंगे ना। उनके भाई ने बैनामा किया है ना। सत्य प्रकाश तो किए नहीं थे। सत्य प्रकाश तो किए नहीं थे। सत्य प्रकाश किए नहीं थे। उनके भाई द्वारा
जो है ये बैनामा लिए थे। अच्छा, पूर्व में सत्य प्रकाश दुबे द्वारा एक अपने भाई का शायद हत्या करने का मामला प्रकाश में आ रहा है, ऐसा भी हुआ है क्या? अब ये तो वहाँ के गांव के लोग ही बता पाएंगे, आप यहाँ के निजी नहीं हैं। हम यहाँ के निजी नहीं, अच्छा उस गांव के ही लोग बता पाएंगे। अच्छा, अभी कि क्या बुलडोजर का क्या कंडीशन है? आखिरकार जब बुलडोजर वापस बुलडोजर तो कानून में है ही नहीं चलाने का, और अगर बुलडोजर चलाया जाता है, बहुत सारा हत्या, यादव का भी हत्या हुआ है, बहुत हुआ है, हेमंत यादव का, निशा यादव का, सतीश यादव का, बहुत सारे यादव का हत्या हुआ। उस समय आपका बुलडोजर किस बिल में छुपा था? अब ये तो वही जातिवाद बताएंगे। देख रहे सब काम कर रहे हैं सर। जोगी जी से आपको ये सवाल करना चाहिए कि यादवों पे क्यों बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि ना ब्राह्मणों पे चल रहा है, ना कि क्षत्रिय चल रहा है। खाली जातिवाद आप देख काम कर रहे हैं, जो कि हर पार्टी में हर वर्ग है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है आपको जैसे गलती दोनों पर हुई है उसकी निष्पक्ष आपको जांच करनी चाहिए। और जो कर रहे हैं आरोपी प्रेम है ही नहीं, वो चले गए। जो कर रहे हैं घर गिरवाने की, ये बताइए इसमें, ये दिखाइए पहले सब धान है, देख लीजिए इस चीज में पैमाइश कैसे हो सकती है। जो आपकी जरीब 100 कड़ी होती है उसमें आप नापेंगे तो ऊंचाई होगी, उसमें 120 कड़ी होगी लगभग। तो बताइए वो घर के कैसे होगा अवैध? जो कि वो प्रेम यादव का घर वो नहीं बनाए हैं, क्योंकि उनके पिताजी बनाए पूर्व सैनिक रहे। उनका न कि ये प्रेम यादव बनवाए हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार जातिवाद न करे, न कि यादव ब्राह्मण करे, कोई भी नहीं करे, निष्पक्ष जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और यादव ब्राह्मण भाई भी सोच लीजिएगा, यहाँ जातिवाद नहीं करता है, नहीं करना है। कुछ लोग जो है जातिवाद में आपको बांटेगा, और जातिवाद का ज्यादा नेता यहाँ आएगा और फोटो खिंचाएगा। नेता को सबसे ज्यादा घटना होने पे फायदा होता है। नेता आएगा, फोटो खिंचाएगा, लंबा लंबा वादे करेगा, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, लेकिन फायदा तो आप लोगों का नहीं है। फिलहाल आपका राय क्या बनता है, दर्शक जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।